व्यापारियों ने एसडीएम कुमार का किया स्वागत। नवागत एसडीएम द्वारा शहर में व्यापार व्यवसाय की समय अवधि बढ़ाने से व्यापारियों में खुशी का माहौल व्याप्त है। शुक्रवार को व्यापारियों ने एसडीएम का पुष्पमाला व शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान एसडीएम ने अन्य मामलों का भी समाधान करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया। नागदा व्यापारी संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर व शॉल श्रीफल भेंट कर किया। अग्रवाल के अनुसार 24 जून को नगर में व्यापार हेतु समय सीमा बढ़ाने का निवेदन किया गया था, जिस पर एसडीएम द्वारा 24 घंटे में ही त्वरित कार्यवाही करते हुए नगर में 26 जून से समयावधि बढ़ाते हुए अलग अलग व्यापार में प्रातः 7 बजे से रात को 9 बजे तक व्यापार में छूट दे दी गई है, जिससे व्यापारियों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। व्यापारी महासंघ द्वारा 95 दिनों से बंद पड़े पान व्यवसाय को चालू करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में पान पर प्रतिबंध होने से उसका विक्रय न करते हुए केवल बीड़ी, सिगरेट, पाउच व अन्य सामग्री बिक्री हेतु छूट दी जाए, जिससे नगर में हो रहे उक्त सामान की कालाबाजारी पर रोक लगेगी व आम जनता को सही रेट में सामान प्राप्त होगा। इसके अलावा दूध विक्रय हेतु शाम को 7 बजे तक समय दिया गया है, उसमें 2 घंटे और बढ़ाए जाने के लिए निवेदन किया गया। शाम 7 से 9 दूसरे भी 9 बजे तक शहर में खुली हुई है स्टेशनरी हाईवे वगैरह, तो 2 घंटे दूध के लिए भी सुविधा हो जाए। बाकी लगभग सही और पान मसाला वाले की भी आपके मार्गदर्शन में अगर उनको छूट मिल जाती है तो 90 दिन से वास्तव में एक्चुअली में घर बैठे हूँ। एक सर हमारे ये निवेदन था, भाई साहब ने तो बोला ही है संडे का, जैसे नागदा हमेशा से सोमवार बंद का अवकाश है, तो हम अभी व्यापारी लोग जो कोरोना के कारण से हम लोगों सभी व्यापारी महासंघ में विचार विमर्श करके कि संडे को अवकाश क्यों नहीं रहेगा। तो संडे आज फैक्ट्री विकास है, कृषि उपज मंडी नागदा में बंद रहती है, बैंकें बंद रहती है, आज इंदौर, उज्जैन कहीं भी चले जाओ, बड़े शहर सब रविवार के दिन अवकाश रहता है। तो सर आने वाले समय में अगर रविवार को नागदा में अवकाश घोषित आपके माध्यम से सर हो जाए उसके लिए, और हमारे स्तर पर अगर प्रयास बंद रहती हैं तो उससे व्यक्ति को समय मिलता है मार्केट आने का, ऐसा नहीं मानते। इसी का तो यहाँ जैसे फैक्ट्री बंद है तो आज खाली है तो बाजार में लोग आ सकते हैं, तो ये भी उसका ऐसे मुझे कोई इसका ये नहीं है। सारे संघ सभी व्यापारी संघ अगर मिलके ऐसा एक मत निर्णय कर लेंगे तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि वो सोमवार की बजाय संडे होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो पर्याप्त उसके पास समय है। रादर देन द हैरेसमेंट स्ट्रिक्टनेस के साथ थोड़ा सा उनको वार्निंग 1 और 2 टाइम्स वार्निंग शुड बी गिवन टू देम। अदरवाइज क्या होगा कि हैरेसमेंट से बिजनेस करना इज वेरी डिफिकल्ट रादर देन द कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। वैसे अभी तक जिस पर एसडीएम द्वारा आश्वासन दिया कि अधिकारियों से चर्चा कर अतिशीघ्र निराकरण किया जाएगा। आज विभिन्न व्यापारी संघ के जो है जन प्रतिनिधि आए थे मुझसे मिलने, इन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, जैसे दूध डेयरी का समय इन्होंने शाम में 7 बजे से 9 बजे तक करने की मांग रखी है। मैं विचार करूंगा। इसके अलावा पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे की जो दुकानें हैं वो भी 3 महीने से बंद हैं, उनको भी खोलने का आग्रह किया है। इस पर भी मैं विचार करूंगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक हम क्या रिलीफ दे सकते हैं इस पर मैं देखूँगा। और एक इन्होंने संडे के दिन को ही जो है नागदा में अवकाश का दिन रखने का कहा है, तो इसके ऊपर तो सभी व्यापारी संघों को ही एक मत निर्णय लेना है। यदि सब इस पर ऐसा निर्णय ले लेंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू सर।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक ठाकुर गजराज सिंह पंवार के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से पौधारोपण, खर्चीली शादियों पर रोक व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भेरू सिंह चौहान को ग्रेसिम उद्योग से सेवानिवृत्ति पर स्वागत कार्यक्रम हेतु विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय महासभा के क्षत्रिय महासभा की बैठक रखी थी, जिसमें हमारे पदाधिकारी सभी शामिल हुए हैं और हमने 28 तारीख के दिन रिटायरमेंट है भेरू सिंह जी चौहान साहब का, उसमें हम उनका स्वागत वगैरह जो भी उनका सम्मान करेंगे। सभी राजपूत भाइयों से मेरा निवेदन है वो वहाँ पधार कर उनको सम्मानित करें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तहसील की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भेरू सिंह जी चौहान साहब का 28 तारीख को रिटायरमेंट है। तो सभी राजपूत समाज से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या पर गेट पर पधारें 3:30 बजे, और वहाँ से जुलूस के रूप में अपन आएंगे और उनके घर पे सम्मान करेंगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से, जिन्होंने भेरू सिंह जी चौहान साहब ने समाज के लिए अधिक से अधिक कार्य किया और आज भी मतलब समाज के लिए वह सक्रिय हैं। ऐसे चौहान साहब का रिटायरमेंट है, इसके लिए सभी समाजजनों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज इस बैठक में हमारे जूना नागदा के वसूली पटेल साहब, ठाकर साहब, मनोहर सिंह जी देवड़ा साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी जीवन सिंह जी तंवर साहब और जिला महामंत्री हमारे लक्ष्मण सिंह जी डोडिया साहब और हमारे गजराज सिंह जी पंवार साहब, जीवन सिंह जी पंवार साहब, नारायण सिंह जी डोडिया और भी अनेक हमारे साथीगण उपस्थित थे और इस मीटिंग को संपन्न करिए। जो भी सम्मान पत्र हम बनाना चाहेंगे वो बनाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भेरू सिंह जी चौहान साहब को 28 तारीख को रिटायरमेंट है। तो सभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पदाधिकारी से निवेदन है कि सभी राजपूत समाज पधारे और वहीं गेट से जुलूस के रूप में उनके घर पे जाके उनका सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भेरू सिंह जी चौहान साहब का ग्रेसिम उद्योग से 28 तारीख को रिटायरमेंट है। तो मैं समस्त राजपूत बंधुओं को ये आग्रह करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में गेट पर पधारें। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक रखी गई थी नगर की, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भेरू सिंह चौहान साहब का रिटायरमेंट है। 3:30 बजे गेट पे उनका सम्मान किया, वहाँ से लाएंगे और घर जाके उनका सम्मान करना है। और सभी राजपूत बंधु से निवेदन है कि आप वहाँ पधारें और उनका सम्मान में शामिल हो गए। नगर पालिका में सीएमओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण शहर विकास सहित नामांतरण के मामले रुके हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को एसडीएम कुमार से मिला। एसडीएम ने 2 दिन में स्थायी नियुक्ति होने का आश्वासन दिया। आपका स्वागत भी है और आपने जो टाइम बढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका में सीएमओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से नामांतरण के लगभग 600 से अधिक मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं शहर विकास के कार्यों की गति भी थम सी गई है। ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जगदीश मिमरोट व निशा चौहान ने बताया कि नगर पालिका में सीएमओ नहीं होने से कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं एक राजस्व अधिकारी को सीएमओ का प्रभार सौंप दिया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम व द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे हितग्राहियों को बारिश के दौरान किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इधर फुटकर व्यापारियों के व्यवसाय की समयावधि 7 से बढ़ाकर 9 बजे तक करने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है। नगर की ओर से हम एक बार और आपको धन्यवाद देना है। और दूसरा बहुत गहरा मुद्दा है जिससे आप खुद भी वाकिफ हैं। हमारे नागदा नगर में हमारे यहाँ आज इसी परिस्थिति के 2 सीएमओ हैं। एक के पास भी भार नहीं और तीसरा हमने प्रशासन एक अलग से अब बिठा रखा है। अभी नगर के इस कारण बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो रुके पड़े हैं, क्योंकि किसी को कोई पावर नहीं है साइन करने के। 650 आवास योजना के जो बिल्कुल तैयार है, फर्स्ट और दूसरी किस्त जो डलने वाली है वो भी रुकी पड़ी है। वो हमारे नगर के अंदर करीब 600-625
ऐसी जो फाइलें जो नामांतरण के लिए बिल्कुल तैयार पड़ी है, मगर उसको कोई साइन करने के लिए अथॉरिटी कोई है नहीं। निराकरण हो जाए 2-4 दिन में होने कोई है, वो हो जाएगा, जल्दी निराकरण उसका हो जाएगा। तो हमारे स्तर पे नहीं है, ना वरिष्ठ स्तर से है, वो हो जाएगा। आपको क्या कि दोनों वहाँ पे सीएमओ बैठते हैं जी, मेरे संज्ञान में क्योंकि नागदा नगर में अधिकांश जैसे पेंशन के मुद्दे हुए, आवास योजना का पैसा अब लोगों के घर उगड़े पड़े हुए हैं, किराए से ले रहे हैं, दोहरी मार पड़ रही तो 4-8 महीनों से। उसके बाद प्रभारी जो सीएमओ जो भी कोई अधिकारी होता है, राजस्व टीम है, मनमानी जो पैसे वसूलती है उसका प्रभार भी जो जिसके पास है उसका बोझ भी लोगों पर पड़ रहा है। तो जब सेनापति होगा तभी सेना बराबर काम कर पाएगी। तो आप इसमें इंटरफेयर करके जल्दी से इस मुद्दे को हल कीजिए। दूसरा सर एक ये निवेदन है कि आगामी जो बारिश आ रही है इसको देखते हुए नगर में नाले की सफाई तो की गई, मगर खाली दिखावे के रूप में की गई, मगर वास्तविक अगर धरातल पे देखें तो जिस हिसाब से वो सफाई होना चाहिए वो भी नाले से कैसे भरे पड़े हैं। दूसरा, नगर पालिका परिषद जो है हर आदमी से पर घर से 365 रुपये वसूल करती है, मगर जो कचरा उठाने की व्यवस्था से खाली मेन मार्केट या मेन जो गली है, मतलब मेन जो रोड है वहीं पे कचरा उठाया जाता है, जबकि आइट साइड निचली बस्ती या जो गलियों में वहाँ पे कोई कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी उनसे पूरा 365 रुपये वसूला जाता है। या तो उनका 365 रुपये तो उनको कैंसिल किया जाए, अगर 365 रुपये को वसूल रही है तो उनसे पर घर से जो कचरा उठाने की व्यवस्था उसको वापस सुचारू रूप से चालू कराया जाए। हाँ बोलो। पानी व्यवस्था हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं और हम लोगों ने मिलकर एक ही मांग रखी है कि जैसे पहले तो एसडीएम साहब अभी नए आए हैं, उनको इस बात का संज्ञान तो है कि सीएमओ साहब की जो परेशानियां चल रही है, 2-2, 3-3 सीएमओ जिस तरह से है, नगर का विकास रुका हुआ है, वो विकास कार्य सुचित रूप से हो, और जो मकान की जो राशियां हैं, जिनके मकान खुले पड़े किराए में रह रहे हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है, उनकी राशि तभी आ पाएगी जब सीएम होंगे। बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन दिया है कि शासन की तरफ से स्थायी सीएमओ नागदा नगर पालिका में नियुक्त हो सके, और दूसरा सीएमओ साहब ने अभी 7 बजे तक का टाइम बढ़ाया है, सॉरी एसडीएम साहब ने अभी 7 बजे तक का टाइम बढ़ाया है। तो हमने मांग की है कि जो हाट के जो ठेले वाले जो व्यापारी स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, क्योंकि 7 बजने में देर नहीं लगती है, जितनी भी प्रकार की खाने की चीज़ें या कुछ अन्य सामग्री जो ठेलों पर बिकती है उनका टाइम भी 9 बजे तक किया जाए, क्योंकि 3 महीने लॉकडाउन में उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। 9 बजे तक का टाइम रहेगा तो थोड़ा उनको सुधार होने में आसानी रहेगी। आपने देखा है कि अभी उज्जैन में, इंदौर में, सभी जगह शहरों में सभी दुकानें लगभग सुचारू रूप से संचालित हुई है। तो हमारा एसडीएम साहब से निवेदन था कि हमारे शहर में भी ये व्यवस्था लागू की जाए। और तीसरी बात ये थी कि बरसात आ रही है, सभी कांग्रेस पार्षद जन ये चाहते हैं कि नगर में सफाई हो और अच्छे पैमाने पर नाले वगैरह साफ हो, ताकि बस्तियों में पानी नहीं भरा है, गंदगी खत्म हो सके। उसके लिए हमने आदरणीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, माननीय कलेक्टर महोदय को भी इसकी प्रतिलिपि दी है, और चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन समस्याओं का निराकरण हो। अब एक प्रदेश सचिव निशा जी चौहान और योगेश जी मीणा, अफसर मैं हूँ कमलेश चावड़, महेंद्र जी यादव जी, हम सब ने मिलकर, जैसा भी आप लोगों को मालूम है कि नगर पालिका में आज बहुत स्थिति खराब है। हम नगर पालिका में कोई भी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई अधिकारी मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे जो कार्य करने के लिए हम जो भी आवेदन लेके जाते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर हमारे यहाँ जो पुरुषोत्तम कुमार जी एसडीएम साहब जो आए उनका स्वागत किया और उनको हमारे यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। जैसा भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी स्थायी सीएमओ हम उसके जल्द नियुक्ति करेंगे, इसके लिए कलेक्टर साहब से बात की जाएगी। वह साथ ही सीएमओ साहब को जो भी होगा हम आपको यहाँ पर स्थायित्व के लिए आपको प्रेषित करके जो भी बता देंगे सूचना के साथ। और नगर में जो 7 बजे तक का समय अभी तक दिया था उसको जो खोमचे वाले हैं, नाश्ते वाले का टाइम है, उसे 6 बजे बाद नाश्ते का टाइम होता है, तो 9 बजे तक उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए हमने मांग की है। साथ ही जैसा भी आप लोगों को मालूम है कि हम सभी पार्षद जनों को है हर वार्ड के अंदर कम से कम 150 लोगों के आवास योजना के जो साल भर से किस्तें नहीं डाली, आज वो किराए से रहने को मजबूर है, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी किस्त भी सीएमओ नहीं होने के कारण उनके खातों में पैसा नहीं डाला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सीएमओ की जल्द नियुक्ति हो ताकि उनके खातों में जल्दी राशि डाली जाए, ताकि उनके आवास में अपने बेचारे जो इधर उधर किराए से रह रहे हैं वो अपने आशियाने में आकर रह सके, और बेचारे इधर जो परेशान है वो अपने कहीं ना कहीं अपने आशियाने में आकर अपने आप को संतोष कहीं अपने आप को संतोषप्रद अपने बच्चों को लेकर रह सके। आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? इन्होंने
दो तो मुद्दे ये उठाए हैं कि एक तो सीएमओ जो है अभी कोई फुल फ्लेज वहाँ पे नहीं है, मामला विवादित चल रहा है, उसके शीघ्र निराकरण की मांग की है। दूसरा है कि इन्होंने जो है नालों की सफाई की बात उठाई है, इस पर भी जो है मैं कार्रवाई कराऊँगा शीघ्र ही। और एक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठेले वाले, उनको इन्होंने मांग की कि 9 बजे तक समय किया। अभी मैंने पहला एक स्टेप लिया है, कल जो समय बढ़ाया है, क्रमिक जो है मैं इसमें और विचार करके करूँगा। थैंक यू सर। डायल 100 के आरक्षक और पायलट की सतर्कता से शुक्रवार की शाम को एक युवक को जीवन दान मिल गया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया, जहां इसका उपचार चिकित्सकों के मार्गदर्शन में हो रहा है। डायल 100 के आरक्षक जितेंद्र सिंह सेंगर, संदीप यादव व चालक दिलीप पोरवाल की सतर्कता से गांव भड़ला के युवक राजेश पिता मुकेश उम्र 32 वर्ष को जीवन दान मिल गया। आरक्षक सेंगर के अनुसार शुक्रवार की शाम को इवेंट आया कि गांव भड़ला में किसी युवक को करंट लग गया है। डायल 100 की मदद से तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि युवक करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका चेस्ट दबाकर पंपिंग की गई तो उसकी सांस लौट आई, जिसे तुरंत उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने तुरंत गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कर राजेश का उपचार शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजेश खेत से जुताई करके ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बिजली का तार टूटकर ट्रॉली में गिरा और ट्रैक्टर में करंट फैल गया, जिससे राजेश करंट की चपेट में आ गया। खनिज माफियाओं ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शहर का एकमात्र बनबना तालाब का सीना चीरकर अपना लाभ छुप कर तालाब में नहाने जाने वाले लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए शासन को भी लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाकर लगातार रात दिन पोकलेन चलाकर सैकड़ों डंपर मुरम निकालकर सड़क निर्माण कर दिया। विभाग के अधिकारियों की चुप्पी शंका कुशंका को जन्म दे रही है। लॉकडाउन अवधि के दौरान बनबना तालाब के अंदर पोकलेन से खुदाई की गई है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। क्या कहना है इस संबंध में आपका? बनबना तालाब में हर वर्ष लाखों की मुहर्रम चोरी होती है। इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि बनबना तालाब पे चौकीदार भी रखे हुए हैं और चौकीदारों की भी मतलब चौकीदार जानकारी देते हैं अधिकारियों को। अधिकारियों से खनन माफिया डायरेक्ट मिल लेता है और इनकी साठगांठ की वजह से कुछ कार्रवाई हो नहीं पाती। पूर्व में कई मेरे द्वारा पंचनामा बनाए गए, अधिकारियों के हस्ताक्षर है उस पर, पंचनामा मेरे पास मौजूद है, पेश भी कई रिपोर्टें भी बनाई है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। थाने में जाने के लिए भी इनको कई बार इनके पुलिस कंप्लेंट भी करो तो कोई भी अधिकारी मेरे साथ में होने तैयार नहीं। या हाल ही में जो गड्ढे खोदे गए, इस संबंध में क्या कहना है आपका? इस संबंध में क्या है, लॉकडाउन में इधर मैं भी नहीं गया था कभी राउंड पे, और बनबना तालाब पे क्या है कि 2 जनों ने सड़क बनाई है, मतलब 2 ठेकेदारों ने। तो उसमें एक तो बनबनी से लेके और रुपेटा के इधर कोई सड़क गई है, हाँ, और एक सड़क और बनी है बनबनी के इधर। तो दोनों में ही हजारों ट्राली मोरम गई है, जिसमें बनबना तालाब से ही खोदी गई है। उसमें बड़े बड़े पोकलेन लगे हैं और सभी बड़े बड़े ठेकेदार हैं। ये सब के तार ऊपर तक मिले हुए हैं, अधिकारी सब मिले हुए हैं भ्रष्टाचारी। कृषि उपज मंडी के निजीकरण होने के अध्यादेश जारी होने के बाद मंडी कर्मियों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को मंडी सचिव चौधरी ने एसडीएम कुमार को मंडी टैक्स वसूली को लेकर एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें शहर के बाहर उपज खरीदने वालों से मंडी टैक्स वसूली की बात कही गई है। एसडीएम ने अध्यादेश का अध्ययन करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपके यहाँ ये वो रिपीटेड कितना शुरू हो गई है? बिल्कुल ऐसे आते हैं, दूसरे में भी आ गए सभी, मास्क और पूरा भाग के आते हैं। तो आपने रिपोर्ट करा सर, कैमरे का रिपेयर और 1 साल मेंटेनेंस भी होता है। भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करा है कि बाहर की खरीदी को अपने मंडी टैक्स से मुक्त करने का। तो वो अध्यादेश उनने
5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने जारी करा और हमारे आईटीसी कंपनी ने उसको जब से टैक्स देना बंद कर दिया। एमडी साहब का भी आदेश आया है कि आप इसका पालन करें, 5 तारीख के अध्यादेश का। अब हमने उनको नोटिस दिया है, जो ऊपर हमारा हेड ऑफिस जो निर्देश देगा उसका पालन करते हुए उनसे मंडी टैक्स लेंगे। थैंक यू।